मोहब्बत की चाशनी और चाहत का पैमाना, बस तेरी आरजू हो और उल्फत का अफसाना, वो बातों में जादू, वो मन का जीत जाना, कभी आपको हंसाए कभी खुद का गुदगुदाना। दोस्तों आदाब, मैं तारिक उस्मानी लेकर हाजिर हूं एक बार फिर आपका प्यारा और खास प्रोग्राम कवि हाजिर है। डीडी उर्दू लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा और कभी कभी संजीदा कर जाएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और अदबी शऊर का गहवारा है। तो किस बात की ताखीर है? जी हाँ, कवि हाजिर है। दोस्तों, हिंदुस्तान के बल्कि हिंदुस्तान ही क्या, बर्रे सगीर के सबसे बड़े शायर अमीर खुसरो ने अपने सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए जब उनके घर पर आमद हुई तो ये शेर कहा था, बल्कि ये गीत कहा था कि आज रंग है ए माँ रंग है री। तो महबूब जब घर आता है तो उस पर कहा गया गीत, उस पर कही गई शायरी अमर हो जाती है। और आज हम देखते हैं कि सैकड़ों साल बाद भी हम उस गीत को गुनगुनाते हैं। और जब भी बसंत का मौका आता है, जब भी रंगों का मौका आता है, ये गीत गुनगुनाया जाता है। आइए दोस्तों, हमारे बीच भी एक ऐसा ही मौका है। हमारे बीच बहुत महबूब शायर आ जाए हुए हैं। उन्हीं में से एक अब्दुल रज़्ज़ाक नाचीज़ साहब हमारे बीच हैं, जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे दरख्वास्त करते हैं उनके कलाम के लिए, बुलाते हैं, इस्तकबाल कीजिए। आइए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीडी उर्दू का, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ अपना काव्य पाठ पढ़ने का मौका मिल रहा है। और कुछ कलाम पेश करना चाहता हूँ। देखिए आप कि ये उर्दू है जुबां ऐसी, कवि हो या कि हो सिंगर। ये उर्दू है जुबां ऐसी, कवि हो या कि हो सिंगर। जुबां उर्दू बनाने को किताबें देखनी पड़ती और तलफ़ुज़ गर जुबां पर बैठ ना पाए किसी सूरत। तलफ़ुज़ गर जुबां पर बैठ ना पाए किसी सूरत, तो हिंदी दाँ को भी उर्दू जुबां है सीखनी पड़ती। तो हिंदी दाँ को भी उर्दू जुबां है सीखनी पड़ती। और अर्ज़ करता हूँ, देखिएगा कि कभी लोरी सुनाती है, कभी खाना खिलाती है। कभी लोरी सुनाती है, कभी खाना खिलाती है। अगर मैं रूठ भी जाऊँ तो एक पल में मनाती है। कभी लोरी सुनाती है, कभी खाना खिलाती है। अगर मैं रूठ भी जाऊं तो एक पल में मनाती है। और मेरी माँ है बड़ी भोली, इसे गिनती नहीं आती। मेरी माँ है बड़ी भोली, इसे गिनती नहीं आती। मैं रोटी एक मांगूं तो वो लेकर चार आती है। मेरी माँ है बड़ी भोली, इसे गिनती नहीं आती। मैं रोटी एक मांगूं तो वो लेकर चार आती है। और कभी गर्दिश में पड़ जाऊं, कभी आए परेशानी। कभी गर्दिश में पड़ जाऊं, कभी आए परेशानी, मेरी माँ अपने आंचल में छुपाकर ढाल देती है। कभी गर्दिश में पड़ जाऊं, कभी आए परेशानी, मेरी माँ अपने आंचल में छुपाकर ढाल देती है। और मेरे ऊपर मुसीबत हो तो पढ़कर आयतल कुर्सी। मेरे ऊपर मुसीबत हो तो पढ़कर आयतल कुर्सी, ज़माने की बलाओं को वो पल में टाल देती है। मेरे ऊपर मुसीबत हो तो पढ़कर आयतल कुर्सी, ज़माने की बलाओं को वो पल में टाल देती है। और अर्ज करता हूँ, सिर्फ देखिएगा आप कि मेरे हाथों में जो दौलत दिखाई देती है, मेरे हाथों में जो दौलत दिखाई देती है, ये मेरी माँ की बदौलत दिखाई देती है। मेरे हाथों में जो दौलत दिखाई देती है, ये मेरी माँ की बदौलत दिखाई देती है। और सहारा देके बूढ़ी माँ को जब चलाता हूँ, सहारा देके बूढ़ी माँ को जब चलाता हूँ, कदम कदम पे बस जन्नत दिखाई देती है। कदम कदम पे बस जन्नत दिखाई देती है। और दुआ के वास्ते माँ हाथ जब उठाती है, दुआ के वास्ते माँ हाथ जब उठाती है, बरसती मेरे घर रहमत दिखाई देती है। बरसती मेरे घर रहमत दिखाई देती है। मेरे हाथों में जो दौलत दिखाई देती है, ये मेरी माँ की बदौलत दिखाई देती है। अक्सर में क्या होता है कि माँ कभी अपने बच्चे को मन से नहीं मारती, जब भी वो मारती है तब उसका दिल रोता है। तब मुझे कहना पड़ा, देखिएगा आप, कि मारना कोसना है बद्दुआ, दुआ इसकी। मारना कोसना है बद्दुआ, दुआ इसकी। नसीहतों में मोहब्बत दिखाई देती है, नसीहतों में मोहब्बत दिखाई देती है। मेरे हाथों में जो दौलत दिखाई देती है, ये मेरी माँ की
बदौलत दिखाई देती है। और फिर कहता हूँ कि मेरी रग रग में लहू दौड़ता जो रहता है, मेरी रग रग में लहू दौड़ता जो रहता है, ये मेरी माँ की मेहनत दिखाई देती है, ये मेरी माँ की ही मेहनत दिखाई देती है। मेरे हाथों में जो दौलत दिखाई देती है, ये मेरी माँ की बदौलत दिखाई देती है। और सहारा दे के बूढ़ी माँ को जब चलाता हूँ, कदम कदम पे बस जन्नत दिखाई देती है। कि तेरे बगैर ये मेरी गुजर नहीं होती, तेरे बगैर ये मेरी गुजर नहीं होती, तेरे बगैर ये मेरी गुजर नहीं होती। ये बात और है तुझको खबर नहीं होती, ये बात और है तुझको खबर नहीं होती। और तमाम उम्र गुजारी है तेरी चाहत में, तमाम उम्र गुजारी है तेरी चाहत में, तमाम उम्र गुजारी है तेरी चाहत में। क्यों तेरे प्यार की हम पर नजर नहीं होती, क्यों तेरे प्यार की हम पर नजर नहीं होती। ये बात और है तुझको खबर नहीं होती, तेरे बगैर ये मेरी गुजर नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक नाचीज़ साहब, आपको अपना कलाम सुना रहे थे और माँ के हवाले से उन्होंने कई सारे शेर सुनाए। आइए दोस्तों, अगले शायर के हुजूर जाने से पहले, क्योंकि ये भूमिका अब ज़रूरी है, इस कते के साथ अब मैं तुलिका सेठ साहिबा के हुजूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक औरत माँ का किरदार भी निभाती है, बहन का किरदार भी निभाती है, बेटी का किरदार भी निभाती है। आइए दोस्तों, उसी के साथ साथ अगर वो शायरी भी करे तो वो कैसी शायरी करेगी, सुनते हैं तुलिका सेठ साहिबा से। आइए तशरीफ़ लाइए। बेहद शुक्रिया डीडी उर्दू के कभी हाजिर है प्रोग्राम का, जो उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। बेहद शुक्रिया करती हूँ। और एक मतला दो शेर अपने बुजुर्गों के कदमों में रखती हूँ। किसी ने हमको समझाया बहुत है, किसी ने हमको समझाया बहुत है, बुजुर्गों का रहे साया बहुत है। और सुकून पाता है सारा गांव आकर, सुकून पाता है सारा गांव आकर, पुराना पेड़ है छाया बहुत है, छाया बहुत है। और हजारों ने दुआओं के असर से न कुछ खोया मगर पाया बहुत है, मगर पाया बहुत है। और इसके बाद एक गज़ल के 3-4 शेर हाजिर करती हूँ आपके सामने। दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाते हैं, दिए बनकर जो तूफानों में जलना सीख जाते हैं, वो हर हालत में मुश्किल से निकलना सीख जाते हैं। और जहाँ बचपन में छिन जाता है साया माँ के आंचल का, जहाँ बचपन में छिन जाता है साया माँ के आंचल का, वो बच्चे धूप की गर्मी में पलना सीख जाते हैं, वो बच्चे धूप की गर्मी में पलना सीख जाते हैं। और सभी जोशी जवानी में तो अपना होश खोते हैं, उरूजे उम्र पर आकर वो ढलना सीख जाते हैं। और शेर हाजिर करती हूँ। जो ठोकर मार कर इस राह को चलने के आदी थे, जो ठोकर मार कर इस राह को
चलने के आदी थे, लगे जब वक्त की ठोकर संभलना सीख जाते। और गांव के हवाले से एक शेर हाजिर करती हूँ। जो भोले बन के आते हैं, जो भोले बन के आते हैं हमारे गांव कस्बों से, शहर में आके वो अक्सर बदलना सीख जाते हैं। और तरन्नुम से हाजिर करती हूँ गज़ल। चोट में जिस से खाए बैठी हूँ, चोट में जिस से खाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ, दिल उसी से लगाए बैठी हूँ। चोट में जिससे जीना मुमकिन हुआ बगैर उसके, जीना मुमकिन हुआ बगैर उसके, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ, खुद को मैं आज़माए बैठी हूँ। चोट में जिससे अभी उम्मीद है वो आएगा, अभी उम्मीद है वो आएगा, अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ, अपनी पलकें बिछाए बैठी हूँ। चोट में जिससे खाए बैठी हूँ। एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करती हूँ। बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना, रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना। ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों, ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों, ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना, ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना। लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से, लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से। अब है तुम्हारे सामने शोहरत का आईना, अब है तुम्हारे सामने शोहरत का आईना। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जब तलक है आसमां में, सदा खुशबू रहेगी गुलसिता में। और धुआं धुआं नफरत ये कितना ही उड़ा ले, धुआं नफरत ये कितना ही उड़ा ले, मोहब्बत ही रहेगी
इस जहां में, मोहब्बत ही रहेगी इस जहां में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुलिका सेठ साहिबा आपको गज़लें सुना रही थी। मुझे ये शेर याद आ रहा था परवीन शाकिर साहिबा का कि बख्त से मुझको शिकायत नहीं अफलाक से है, ये भी क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। लेकिन जब खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना होता है तो दीवाने पैदा होते हैं, और दीवाना जो है मजाक उड़ाता है इस समाज का, और फिर शायर उस पर ये कहता है कि यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गिरेबा वाले। तो आइए दोस्तों, एक ऐसा ही दीवाना कवि हमारे बीच है जिसे हम मनीष मधुकर के नाम से जानते हैं। इस्तकबाल कीजिए, बहुत जाना माना चेहरा है, इस्तकबाल करें, तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू, मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं अपनी बात लोगों के साथ साझा कर सकूं। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कि कथा कहानी भाव व्यंजना बात पकड़कर चलता हूं, कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं, कि कविताओं में अक्सर मैं जज्बात पकड़कर चलता हूं। और जब मुझ में भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, कि जब मुझ में भर जाता है इस दुनिया का एकाकीपन, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूँ, बहुत दूर तक सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलता हूँ। कविता का विद्यार्थी हूँ तो 4 पंक्तियाँ ये कहना चाहता हूँ कि डूब के डूब के डूब के डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं, कि डूब के तेरी आंखों में अब खोना सीख रहा हूँ मैं, प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूँ मैं, कि प्यार मोहब्बत वाला जादू टोना सीख रहा हूँ मैं। और तू पारस है मैं पत्थर हूँ, तू पारस है मैं पत्थर हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर अब धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूँ मैं, धीरे धीरे तेरे जैसा होना सीख रहा हूँ मैं। सीखने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है। मैंने कहा कि निश्चल होना मुश्किल है। ये एक मतलब 2 शेर सुने कि निश्चल होना मुश्किल है पर निश्चल होकर देखूंगा, कि निश्चल होना मुश्किल है पर निश्चल होकर देखूंगा, सच में कैसी है ये दुनिया पागल होकर देखूंगा, कि सच में कैसी है ये दुनिया पागल होकर देखूंगा। और इंसानों और सांपों में से कौन अधिक जहरीला है, कि इंसानों और सांपों में से कौन अधिक जहरीला है, 1-2 दिन की खातिर मैं भी संदल होकर देखूंगा, कि 1-2 दिन की खातिर मैं भी संदल होकर देखूंगा। और ये शेर भी सुने कि जिन आंखों की एक झलक ही दीवाना कर देती हूं, कि जिन आंखों की एक झलक ही दीवाना कर देती हूं, सोचा है कि उन आंखों का काजल होकर देखूंगा, सच में कैसी है ये दुनिया पागल होकर देखूंगा। आइए गज़ल के एक मतलब 1-2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, मतलब ये हुआ कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहू दिए की बाती है, कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहू दिए की बाती है। और शेर ये सुने कि अहंकार वो डायन है जो शोहरत को, कि अहंकार वो डायन है जो शोहरत को नई उम्र में कच्चा ही खा जाती है, कि नई उम्र में कच्चा ही खा जाती है। शेर ये सुने कि मौन भले पसरे सीता के होठों पर, कि मौन भले पसरे सीता के होठों पर, मन में लेकिन राम राम चिल्लाती है, कि मन में लेकिन राम राम चिल्लाती है। और एक शेर ये भी कि दिल के राजभवन में रुकमिन काबिज है, कि दिल के राजभवन में रुकमिन काबिज है, राधा फिर भी कान्हा की कहलाती है। एक मतलब चंद से ये संवाद करें। मैंने कहा कि उतरा उतरा चेहरा है कोई गम है क्या, कि उतरा उतरा चेहरा है कोई गम है क्या, सोग मनाने बैठूं मैं मातम है क्या, कि सोग मनाने बैठूं मैं मातम है क्या। और एक शेर बतौर खास सुने कि हो गई है उस्ताद गजल में तू भी अब, कि हो गई है उस्ताद गजल में तू भी अब, तेरा ताना किसी शेर से कम है क्या, तेरा ताना किसी शेर से कम है क्या। एक मतलब एक शेर ये भी सुने कि घटाकर वजन तोला जा रहा है, कि घटाकर वजन तोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है, कि घटाकर वजन तोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। और शेर ये संवाद फरमाए कि मेरी बोली लगाई जाएगी क्या,
कि मेरी बोली लगाई जाएगी क्या जो मेरा मन टटोला जा रहा है, कि मेरी बोली लगाई जाएगी क्या जो मेरा मन टटोला जा रहा है। शेर ये हुआ कि किसे शंकर बनाया जाएगा अब, कि किसे शंकर बनाया जाएगा अब, जो शक्कर बिस्म में घोला जा रहा है। चटखारे लेके सारे सुन रहे हैं, कि चटखारे लेके सारे सुन रहे हैं, ये किसका राज खोला जा रहा है। कहानी खत्म हुई सामान ला दो, कि कहानी खत्म है सामान ला दो। गगन को एक खटोला जा रहा है, घटाकर वजन तोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। घटाकर वजन तोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। शुरू में संचालक महोदय ने कहा कि फागुन का मौसम है, होली का मौसम है, तो चार मिसरे फागुन पे पढ़ के बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हुस्न की गठरी तेरे रंग जमाल पर, कि हुस्न की गठरी तेरे रंग जमाल पर, यौवन आ जाएगा रंग गुलाल पर, कि यौवन आ जाएगा रंग गुलाल पर, तो मेरे नाम का रंग लगाकर गाल पर, तो मेरे नाम का रंग लगाकर गाल पर, एक फोटो डालो ना अपनी वाल पर, एक फोटो डालो ना अपनी वाल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष मधुकर साहब आपको कविताएं सुना रहे थे, बहुत उम्दा उन्होंने कतात सुनाए आपको। दोस्तों, कृष्ण बिहारी नूर साहब ने कहा था कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच अंबर जोशी साहब मौजूद हैं, और अंबर की भी वही हकीकत है, वो चाहे जोश में हो या होश में हो, अंबर ही रहता है। तो सुनते हैं बहुत प्रेम के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ अंबर जोशी साहब को इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं। नाजरीन आदाब, आज पहली बार आप सबसे मुखातिब हूँ। इसके लिए मैं दूरदर्शन डीडी उर्दू का और उनके तमाम स्टाफ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है नए पुराने चिराग। कि नए पुराने चिराग जो भी अदब की दुनिया में जल रहे हैं, ये नूर दुनिया में कर रहे हैं, ये नूर जहनों में भर रहे हैं, ये राह हमको दिखा रहे हैं, चिराग उल्फत जला रहे हैं। अदब ज़माने का आईना है, अदब ज़माने का आईना है, हमें हमारी कमी दिखाए। जो लोग गफलत में सो रहे हैं, उन्हें जहाँ में अदब जगाए। अदब की खिदमत जो कर रहे हैं, अदब की खिदमत जो कर रहे हैं, जहाँ में सच्चे अदीब हैं वो, भुला ना पाएंगे उनको हम भी, हमारे दिल के करीब हैं वो। अदब में जीवन की है हकीकत, अदब में दिखती है हमको जन्नत, अदब पे अपने हैं नाज हमको, अदब से हम सबको है अकीदत। यही हमारी दुआ है दिल से, नए पुराने चिराग अदबी। यही हमारी दुआ है दिल से, नए पुराने चिराग अदबी। वतन पे अपने जले हमेशा, वतन पे अपने जले हमेशा, वतन पे अपने रहे हमेशा, वतन पे अपने रहे हमेशा। एक और नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है फ़र्क। शायरी की दुनिया में नज़्म एक समंदर है और गज़ल लहर जैसी। शायरी की दुनिया में नज़्म एक उजाला है और गज़ल सहर जैसी। शायरी की दुनिया में नज़्म एक उजाला है और गज़ल सहर जैसी। शायरी की दुनिया में नज़्म एक सूरज है और गज़ल है चंदा सी। शायरी की दुनिया में नज़्म एक सूरज है और गज़ल है चंदा सी। शायरी की दुनिया में नज़्म शम्मा जैसी है और गज़ल किरण जैसी। शायरी की दुनिया में नज़्म फुलझड़ी सी है। शायरी की दुनिया में नज़्म फुलझड़ी सी है और गज़ल है रोशन सी, नूर की लड़ी जैसी। दोनों सिन्फ दुनिया में हर तरफ चमकती है, फ़र्क सिर्फ इतना है जैसे चाँद सूरज से रोशनी को लेकर के अर्श पर चमकता है। इस तरह गज़ल यारो नूर नज़्म से लेकर इस अदब की दुनिया में हर तरफ मुनव्वर है, हर तरफ मुनव्वर है, हर तरफ मुनव्वर है। अब दो नज़्मों को पेश करने के बाद एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है। गज़ल का मतलब राजा फरमाइएगा कि मैं तेरे दिल तलक नहीं पहुँचा।
मैं तेरे दिल तलक नहीं पहुंचा, अपनी मंजिल तलक नहीं पहुंचा। मैं तेरे दिल तलक नहीं पहुंचा, अपनी मंजिल तलक नहीं पहुंचा। और क्या पता डूबे या नहीं डूबे, क्या पता डूबे या नहीं डूबे, जो भी साहिल तलक नहीं पहुंचा। और बतौर ख़ास ये कि शेयर कर रहा हूँ कि बज़्म में इंतज़ार जिसका था, बज़्म में इंतज़ार जिसका था, वही महफिल तलक नहीं पहुंचा, वही महफिल तलक नहीं पहुंचा। और शेयर करता हूँ कि कत्ल किसका हुआ है सब जाने, कत्ल किसका हुआ है सब जाने, कोई कातिल तलक नहीं पहुंचा। कत्ल किसका हुआ है सब जाने, कोई कातिल तलक नहीं पहुंचा। और गज़ल का मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि ज़ख्म देखे सभी नहीं अंबर, ज़ख्म देखे सभी नहीं अंबर, कोई बिस्मिल तलक नहीं पहुंचा। मैं तेरे दिल तलक नहीं पहुंचा, अपनी मंजिल तलक नहीं पहुंचा। एक छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है मुझसे। बज़्म में तुम्हारी कल, जिसमें थे खुशी के पल, मैं पहुंच नहीं पाया, मौका हो गया जाया, हो गई खता मुझसे, हो गई खता मुझसे, होना मत खफा मुझसे, होना मत खफा मुझसे। एक छोटी सी नज़्म एक और पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है सवाल। तुमसे एक सवाल है, मैं तुम्हें पसंद हूँ या कि ना पसंद हूँ, कुछ मुझे बताओ ना, हाले दिल सुनाओ ना, कैसे लगता हूँ तुम्हें, बात ये छुपाओ ना। मेरे इस सवाल का कोई तो जवाब दो, जो भी होगा फैसला वो मुझे कबूल है, वो मुझे कबूल है, वो मुझे कबूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर जोशी साहब, आपने दिल लूट लिया वाकई में। आइए दोस्तों, अब वक्त तो चला है इजाज़त का, दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर एक वादा करूंगा कि मुलाकात ज़रूर करूंगा और मैं वादा पूरा भी करता हूं। आप दुआ किया कीजिए मेरे लिए कि मैं ये वादे पूरे करता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।